हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस बार भी मैं मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक की एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। और अब उसी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि हम किसी भी दो संख्याओं को, किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट की संख्याओं को तुरंत चुटकियों में गुना कैसे कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेटर के। अगर एक बार आप ये ट्रिक सीख गए तो आपको गुना करने के लिए बार बार लिखना, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा या कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चुटकियों में 5 से 10 सेकंड में तुरंत किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 2 स्टूडेंट्स ने कमेंट करके दिया है, एक सूजल और बिन्नी। तो सूजल और बिन्नी ने उसका आंसर सही दिया है। इस वीडियो में भी मैं क्वेश्चंस दूंगा, तो अगर आप उन्हें बनाकर कमेंट करेंगे तो उसकी अगली वीडियो में मैं आपका नाम लूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा, जिन तीनों ट्रिक्स का यूज करके, जिन तीनों ट्रिक्स की मदद से आप आराम से किसी भी दो संख्याओं को गुना कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा ऐसी संख्याओं का गुणनफल जो 100 से छोटी हैं। तो दो ऐसी संख्याएं जो दोनों 100 से छोटी हैं, उन्हें हम कैसे गुना करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दो संख्याएं ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं ले ली हैं, 98 और 92। ये दोनों संख्याएं 100 से छोटी हैं। तो इनमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये संख्याएं 100 से कितनी कम है। तो 98 है, ये 100 से 2 कम है, और 92 100 से 8 कम है। तो हमें सबसे पहले लिख लेना है 98 100 से 2 कम है, 92 100 से 8 कम है। अब हमें या तो 98 में 8 घटाना है या 92 में 2 घटाना है, हमें एक ही संख्या मिलेगी। 98 में यदि हम 8 घटाएं या 92 में हम 2 घटाएं तो हमें 90 मिलेगा। तो हमें यहाँ 90 सबसे पहले लिख लेना है। अब इसके बाद हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देना है, यानी 2 और 8 इन दोनों को आपस में गुना कर देना। तो ये दोनों गुना करके हमें मिलेंगे 16। यहाँ हम 16 लिख लेंगे। बस हमें अब हमारा आंसर मिल गया। तो आपने देखा कैसे इजीली, बहुत ही आसानी से मैंने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तुरंत ज्ञात कर लिया बिना इसे गुना किए और बिना किसी कैलकुलेटर की मदद के। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये ट्रिक आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम अगली दो संख्याएं लेते हैं, 89 और 96। तो हमें सबसे पहले देखना है ये संख्या कितनी छोटी है 100 से, 11, और ये 4। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ -11 और -4। अब हमें क्या करना है, अब हमें या तो इसमें ये संख्या घटानी या इसमें ये संख्या घटानी है। तो मैंने 96 में 11 घटाया, मुझे मिल गया 85। मैंने 85 यहाँ लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को आपस में गुना कर लेना है। तो 11 गुना 4, 11 गुना 4 कितना होगा 44, 44, 44 मैंने यहाँ लिख दिया। आप चेक कर सकते हैं 89 इंटू 96 यही आएगा 8544। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना किया और गुणनफल तुरंत कुछ ही सेकंड्स में निकाल कर लिख दिया। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये एग्जांपल मैंने यहाँ तक लिख दिया है कि ये 100 से कितनी कम है। इसके बाद अब आपको ये इसी ट्रिक की मदद से बनाना है और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। तो चलिए अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल बताऊंगा जिसमें दोनों संख्याएं 100 से बड़ी होंगी। तो पहली ट्रिक में मैंने बताया कि दोनों संख्याएं 100 से छोटी हैं। अब मैं ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा
जिसमें दोनों संख्याएं 100 से बड़ी होंगी। तो आइए सबसे पहले हम दो संख्याएं ऐसे ले लेते हैं जो 100 से बड़ी हों। तो मैंने सबसे पहले ले लिया 101 गुना 105। तो जैसा कि हमने पहले ट्रिक में देखा था, हम ये देखते थे कि वो संख्याएं 100 से कितनी छोटी हैं। इसमें हम उसका उल्टा करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये 100 से कितनी बड़ी हैं। तो यहाँ 101 जो है वो 100 से 1 बड़ा है और 105 100 से 5 बड़ा है। तो हम उसी तरह लिख लेंगे 101 जो है वो 100 से 1 बड़ा है और 105 जो है वो 100 से 5 बड़ा है। अब हम पिछले ट्रिक में इसमें ये संख्या माइनस करते थे ट्रिक नंबर 1 में। अब चूंकि हमने यहाँ प्लस लिखा है तो हम इसमें ये संख्या जो है वो प्लस करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले प्लस करके लिख लेते हैं 101 प्लस 5 हमें मिल जाएगा 106 या 105 प्लस 1, हम इन दोनों में से किसी को भी प्लस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले मिल गया 106। अब हमें क्या करना है, उसी तरह इन दोनों को आपस में गुना करके लिख देना है। तो चूँकि 5 × 1 5 होता है और हमें यहाँ 2 डिजिट लिखने होते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 05। तो आप देख सकते हैं 101 गुना 105 यहाँ हमें गुना होके मिल गया और इसे मैंने बिना गुना किए निकाला है और इसी ट्रिक की मदद से निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्याओं को अगर आप गुना करने जाएं तो आपको कितना टाइम लगेगा, और अगर आप इसे इस ट्रिक की मदद से निकालते हैं तो कितनी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और समय जो है आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये ट्रिक और अच्छे से समझ में आए। तो अगली दो संख्याएं मैंने लिया 106 गुना 108। अब जैसा कि मैंने बताया है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये संख्याएं 100 से कितनी बड़ी हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये संख्या 100 से 6 बड़ी है और ये संख्या 100 से 8 बड़ी है। तो मैंने यहाँ लिख लिया +6 और +8। अब हमें क्या करना है, या तो 106 में 8 जोड़ देना है या 108 में 6 जोड़ देना है। हम जैसे जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा 106 + 8 114। 114 हमें मिल गया और 114। अब इसके बाद हमें इन दोनों संख्याओं को गुना करके लिख देना है। तो 8 गुना 6 48। तो आप देख सकते हैं हमें 106 गुना 108 आसानी से मिल गया है, जो कि है 11448। तो इस ट्रिक की मदद से आप बहुत सारा समय अपना किसी भी एग्जाम में बचा सकते हैं और एग्जाम को क्रैक करने में ये सब ट्रिक्स आपकी बहुत मदद करते हैं। तो चलिए, इस ट्रिक का भी एक होमवर्क है, आप इसे बनाकर इसी ट्रिक की मदद से बनाकर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको 2 ट्रिक्स तो बता दी, एक ट्रिक जिनमें दोनों संख्याएं 100 से छोटी हों, अगली ट्रिक जिसमें दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हों। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा यदि एक संख्या 100 से छोटी हो और एक संख्या 100 से बड़ी हो। तो अगली ट्रिक में मैं उन्हीं दो संख्याओं को लूँगा जिसमें से एक संख्या 100 से बड़ी होगी और एक संख्या 100 से छोटी होगी। तो चलिए इस ट्रिक को शुरू करते हैं। इस ट्रिक में मैंने दो संख्याएं ली हैं, 102 गुना 92। अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है और ये 100 से कितनी छोटी है। तो हम देखते हैं ये संख्या 100 से 2 बड़ी है और ये 100 से 8 छोटी है। तो हम उसी तरह यहाँ लिख लेंगे ये संख्या 100 से 2 बड़ी है यानी +2 और ये संख्या 100 से 8 छोटी है यानी -8। अब हमें क्या करना है, हमें या तो 102 में 8 घटा देना है या 92 में 2 जोड़ देना है। हमें वैसे भी एक ही संख्या मिलेगी, तो हमें एक चीज़ करना है। तो 102 में यदि हम 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 94 और इसके बाद हमें 2 0 लिख देने हैं। हमें क्या करना है, हमें 102 में या तो 8 घटाना है या तो 92 में 2 जोड़ देना है और उसको लिख के हमें 2 0 लिख देने होंगे। उन दोनों ट्रिक्स में हमें ये 0 नहीं देता था, पर इस ट्रिक में हमें यहाँ 2
0 लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन दोनों संख्याओं को गुना करना है। 8 गुना 2 16 और उसे यहाँ पे माइनस कर देना है। आप देखेंगे जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप जैसे ही इसे माइनस करेंगे आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 9384 102 गुना 92 9384 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। और इस ट्रिक की मदद से आपने देखा मैंने इसे कितनी आसानी से निकाल दी है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है और ये 100 से कितनी छोटी है। ये 100 से 2 बड़ी है, हमने यहाँ +2 लिखा। ये संख्या 100 से 8 छोटी है, हमने यहाँ -8 लिखा। अब हमें 102 में या तो 8 घटाना है, यानी इस संख्या में ये संख्या घटानी है या इस संख्या में ये संख्या जोड़ देनी है। जोड़ के हमने यहाँ लिख लिया। 102 में 8 घटाए या 92 में 2 जोड़े, हमें 94 मिलेगा। 94 में हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद यहाँ हमें 2 0 दे देने हैं। हाँ, 2 0 दे देने। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है, यहाँ लिखना है और इसे घटा देना है। हम जैसे ही घटाएंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं 9384 हमारा आंसर है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगले एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ 105 गुना 96। तो इसमें 105 जो 100 से बड़ा है, 96 100 से छोटा है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि ये 100 से कितना बड़ा है और ये 100 से कितना छोटा है। तो हम यहाँ देखेंगे 105 जो है वो 100 से 5 बड़ा है और 96 100 से 4 छोटा है। हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें या तो ये संख्या घटा देनी है या तो इसमें ये संख्या जोड़ देनी है। तो हम जैसे ही इसमें ये संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे हमें मिलेगा 101। इसके बाद हमें 2 0 लिख देने हैं। तो हम 105 में जैसे ही 4 घटाएंगे या 196 या 96 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 101। इसके बाद हमें 2 0 लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है। तो 5 गुना 4 हमें मिला 20। अब यहाँ हमने लिख दिया 20। अब हमें क्या करना है, बस इसे माइनस कर देना। तो हम इसे जैसे ही माइनस करेंगे हमें जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें हमारा आंसर बहुत ही आसानी से मिल गया। तो 105 × 96 जो होगा वो होता है 10,080। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये ट्रिक जो है ये आपका काफ़ी समय बचा सकती है। तो इस ट्रिक में भी मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ। तो आपका होमवर्क है 106 × 95। इसका भी आप आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो भी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर सही देगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो इस ट्रिक के साथ ही इस वीडियो के तीनों ट्रिक्स ख़त्म होते हैं। इन तीनों ट्रिक्स की मदद से आप अपना बहुत सारा समय कैलकुलेशन में जो आपका समय लगता है वो आप बचा सकते हैं। आप कितना भी अच्छा क्वेश्चन को जानते हो, क्वेश्चन आपको पता है कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ जो है वो हमेशा करनी पड़ेगी, वो है कैलकुलेशन। तो आप जो समय है वो कैलकुलेशन में बचा सकते हैं। कैलकुलेशन को आप कैसे छोटा से छोटा करें ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इन ट्रिक्स की मदद से आप अपने कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हैं। और आपको पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम में समय जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसी ट्रिक के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।